हेलो, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान। आज मैं अपने दूसरे वीडियो को लेकर आपके सामने आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक कंप्यूटर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा। हमारा ये टॉपिक का नाम है कि कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को आपस में कैसे जोड़ें, और ये चीज़ हम लोग पहले एनिमेशन के थ्रू और उसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे कंप्यूटर के पार्ट्स को जोड़ा जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि कंप्यूटर में हमारा ध्यान सबसे पहले मॉनिटर पे होता है। हमें ऐसा लगता है कि कंप्यूटर में कुछ है ही नहीं, मॉनिटर ही सब कुछ इसका है, बट ऐसा होता नहीं है। कंप्यूटर का जो एक सीपीयू होता है, सीपीयू से जितने भी डिवाइस आप कंप्यूटर के देखते हैं सीपीयू के, वो सभी सीपीयू से कनेक्टेड होता है। और हम इसी चीज को करके सीखेंगे कि कैसे सीपीयू से कंप्यूटर के सारे डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स की जरूरत होती है, और उसके नाम को भी मैंने बताया था आपको। तो बेसिकली एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिकेप करवाऊंगा कि क्या क्या हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। जैसा इस में आप देख रहे हैं इस इमेज में, पहले VGA केबल, ये पावर केबल एक कंप्यूटर को सेट करने में दो लगता है, दो पीस लगते हैं। VGA एक पीस लगता है। मॉनिटर है, ये सीपीयू है। सीपीयू के ज्यादातर हम बैक साइड पे आज फोकस करेंगे, और इसके साथ साथ कीबोर्ड है, माउस है। यूपीएस का भी बैक साइड है, क्योंकि हम बैक साइड को दिखा रहे हैं इसलिए, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन होता है वो बैक साइड से होता है। और इसके साथ साथ एक एक्सटेंशन बोर्ड है जिसको हम पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करेंगे, जिसको भी मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपको मैं ये मैं बता रहा हूँ कि कंप्यूटर के सारे वायर्स को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमको कंप्यूटर के जो पावर केबल होते हैं, जैसे ये पावर केबल है, इसका एक पावर केबल को हम सीपीयू के यहाँ पे जो बैक साइड दिख रहा है आपका, ये वाला हिस्सा, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा सीपीयू के बैक साइड, यहाँ पे जो पावर केबल, पावर सॉकेट है, इसके अंदर लगाते हैं। और इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये हम यूपीएस में लगाते हैं। ठीक इसी तरीके से एक और पावर केबल जो मेरे पास है, उस पावर केबल को हम मॉनिटर के यहाँ पर एक पावर केबल का स्लॉट होता है, यहाँ पे लगाते हैं, और उसका जो बैक साइड होगा उसको हम यूपीएस में लगाएंगे। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप पावर केबल का ये वाला हिस्सा सीपीयू और मॉनिटर में लगाने के बाद ये वाला हिस्सा अभी यूपीएस में ना लगाएं। इसके बाद हम VGA केबल की बात करेंगे। VGA केबल का जो एक हिस्सा है, दोनों तरफ इक्वल होता है, आप जैसा चाहे वैसा लगा सकते हैं। इसका एक हिस्सा यहाँ पे होता है, यहाँ पे VGA स्लॉट होता है मॉनिटर में, यहाँ पे लगाते हैं। और इसका दूसरा हिस्सा यहाँ पर एक स्लॉट है, VGA स्लॉट, यहाँ पे लगाते हैं। जस्ट देखिए, आप जैसा आप देख रहे हैं कि VGA से कंप्यूटर का ये सीपीयू से मॉनिटर में आउटपुट देने के लिए VGA केबल का उपयोग किया जाता है। और ये दोनों जो मैं आप देख रहे हैं, इसके थ्रू हम मॉनिटर में और सीपीयू में करंट देते हैं। इसके बाद हम ये जो कीबोर्ड है और ये माउस है, इसको दोनों में USB माउस कीबोर्ड होता है। तो ये यहाँ पे सीपीयू के बैक साइड में USB स्लॉट होता है, यहाँ पे हम लगाते हैं। USB स्लॉट सीपीयू के आगे की तरफ भी होता है, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे है। लेकिन हम आगे इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि हम आगे लगाने के लिए कभी कभी हम लोग पेन ड्राइव वगैरह यूज करते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं। तो पेन ड्राइव को हम सीपीयू के बैक साइड में नहीं लगा सकते हैं, थोड़ा सुविधा होता है लगाने में, इसीलिए हम इस पेन ड्राइव को लगाने के लिए हम आगे का स्लॉट छोड़ देते हैं। अब हम आगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रहा है कि दोनों पावर केबल को यूपीएस से जोड़ना है, मैंने ये ऑलरेडी जोड़ रखा। अब आप तभी मैंने मना करा था आपको कि नहीं जोड़ने के लिए, अब आप दोनों पावर केबल को यूपीएस में जोड़ सकते हैं। इसके बाद इस यूपीएस में करंट देने के लिए इसका जो स्विच, इसका जो बोर्ड है, उसको हम मेन बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से करंट यहाँ आएगा और यहाँ से सीपीयू में और मॉनिटर में जाएगा। इसके बाद हम अगर इस काम को करते हैं तो हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए। एक दो चीज मैं बता दूं आपको
मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है, ये बताना चाहिए। इसमें ये है कि इसमें सावधानी क्या बरतना है हमको। सावधानी हमारा ये होता है कि जब हम कंप्यूटर के सारे डिवाइस को सेट करते हैं तो जितने भी वायर्स हैं सभी वायर्स को पहले लगा लें, उसके बाद मेन बोर्ड से स्विच दें, मेन बोर्ड से लाइन आगे लाइन दें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बोर्ड को मेन बोर्ड से स्विच दे देते हैं और उसके बाद कनेक्टिविटी का काम करते हैं, लेकिन ये आपको नुकसान हो सकता है इससे, इसीलिए इसको अवॉइड करें। पहले कनेक्टिविटी को तैयार करें, उसके बाद आप ये बोर्ड से लाइन दें। इसके बाद एक और सावधानी हमें बरतनी चाहिए। इसके बाद जो हमें दूसरा सावधानी बरतनी चाहिए तो वो ये है कि जब हम काम को कनेक्टिविटी का काम करते हैं तो जूता या चप्पल आप अवश्य पैर में पहन कर रखें, जिससे आपको कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके अलावा जब सारा कुछ सेट हो जाता है उसके बाद आपको कौन सा बटन, कौन सा स्विच पहले दबाना है, इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जो हमारा मेन बोर्ड है, इस मेन बोर्ड पे स्विच दबाते हैं और उसके बाद हम लोग ये जो यूपीएस दिख रहा है आपको, यूपीएस का जो आगे का हिस्सा है उसका बटन दबाते हैं और उसके बाद हम लोग फिर सीपीयू, ये जो सीपीयू है यहाँ पे उसका बटन दबाएंगे और उसके बाद मॉनिटर में अगर आपका नया मॉनिटर है तो उसका बंद रहता है, इसे ऑन करेंगे, और नहीं तो एक बार ऑन करना रहता है मॉनिटर को और उसके बाद ये हमेशा ऑन ही रहता है। ज़्यादा इसको उतना बंद हम लोग नहीं करते हैं, कंप्यूटर शट डाउन करते हैं उस समय। तो इसके बाद कंप्यूटर को 1 मिनट का जैसा समय लगता है, उसके बाद कंप्यूटर ऑन होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख कर आ रहा है आपके सामने की बूटिंग का मतलब ये होता है जब हम कंप्यूटर के सीपीयू के बटन को दबाते हैं, पावर बटन को, और उसके बाद मॉनिटर में डिस्प्ले आने तक का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बूटिंग मेथड बोलते हैं। अर्थात कि जब कंप्यूटर ऑन होता है तो वो बूटिंग मेथड से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है और बहुत सारे एग्जाम्स में भी आते हैं, इसलिए हमेशा आपको याद रखना है कि कंप्यूटर बूटिंग मेथड से ऑन होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं कमेंट करके, और अपने आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ये सारा प्रोसेस आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।